गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक एट BBVN ऑनलाइन क्लासेस। आज अपनी इस क्लास के अंदर अपन बात करते हैं अकाउंटेंसी की 11th क्लास की। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड दैट द एडजस्टमेंट एंट्रीज, अकाउंटिंग ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज, और उसकी अपन ने कुछ प्रैक्टिसेस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस भी करी थी। आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर अपन एक नया टॉपिक के साथ बात करते हैं और वो टॉपिक है अपना जीएसटी का। जीएसटी का आपने बहुत अभी नाम सुना है और गवर्नमेंट ने एक न्यू टैक्स पॉलिसी प्रोवाइड करवाई है। जीएसटी का फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेचर वाइज अगर बात करें तो जीएसटी जो है सबसे पहले इंप्लीमेंटेड करी गई थी आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 जुलाई 2000 कब करी गई थी? 2017 में। यानी कि जीएसटी सबसे पहले इंप्लीमेंटेड इन इंडिया इज थ्रू आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन 1 जुलाई 2017। बिफोर जीएसटी यानी कि जीएसटी इंप्लीमेंटेड होने से पहले अपने यहाँ बहुत सारी तरीके के टैक्स इंप्लीमेंटेड थे, टैक्स लागू थे जो चलन में थे। जैसे अगर अपन बात करें तो सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, बहुत सारे तरीके के सारे टैक्सेस थे। उनको एक जगह पर कंपाइल कर यानी कि उन सारे टैक्सेस की जगह पर एक ही टैक्स इंप्लीमेंट किया गया, दैट इज नॉन एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को सबसे पहले कब इंप्लीमेंट किया गया इंडिया में? 1 जुलाई 2017 को। कब किसने किया? आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, अब अपन ने बात करें कि नेचर वाइज जब इसकी बात करी जाती है जीएसटी की, तो जीएसटी जो है नेचर वाइज एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। अब अपन टैक्स की अगर बात कर लेते हैं यहां पर, इसको समझने से पहले कि टैक्स की बात करें तो टैक्स को मेजर रूप से 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। टैक्स को मेजर रूप से 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स और सेकेंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स और सेकेंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब इन दोनों का मीनिंग भी अपन थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसको बाद में अपन लेटर ऑन इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, ब्रीफली इसकी स्टडी करेंगे। लेकिन अगर अभी बात करें तो डायरेक्ट टैक्स मैं ये कहता हूं कि वो टैक्स होते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर बियर ऑफ दीज टैक्स। यानी कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो डायरेक्टली जो गुड्स का प्रोडक्शन करता है, सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, वो इसको बियर करते हैं। यानी कि डायरेक्टली ये चीज रॉ मटेरियल से बिलोंगिंग करती है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से बिलोंगिंग नहीं होते, जो डायरेक्टली बियर प्रोडक्शन नहीं करते, लेकिन अल्टीमेट कंज्यूमर उसको बियर करते हैं। क्लियर है? छोटा सा अपन ने एक बार डिफरेंस पढ़ा था डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का। अब अपन बात करते हैं कि जीएसटी नेचर वाइज कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। इट मींस इसको बियर कौन करेगा? अल्टीमेट कंज्यूमर्स बियर करेंगे। अल्टीमेट कंज्यूमर्स जो उस गुड्स को, उस सर्विस को कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं, यानी कि वो टैक्स पेयर जो इस सर्विसेज को या गुड्स को यूज करेंगे वो इसको इनडायरेक्टली रूप से बियर करते हैं। अब अगर गुड्स की बात करें तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की मैं कहूं तो ये इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज ए कॉम्प्रिहेंसिवली इनडायरेक्ट टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज ए कॉम्प्रिहेंसिवली इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज्ड each time of sale of goods and rendered of services, charged each time when goods are sold or services are rendered, charged by the seller to the purchaser of goods and services। दोबारा से अपन बात करते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का मीनिंग क्या था? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आर कॉम्प्रिहेंसिवली इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड ईच टाइम when goods are sold or services are rendered by the seller of goods and services to the purchaser of goods and services। क्लियर कट है? क्या कहा अपन ने? गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जब बात करी तो क्या बताया कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आर कॉम्प्रिहेंसिवली इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड ईच टाइम when goods are sold or services are rendered by the seller of goods and services or to the purchaser of goods and
services in each type or each goods and services except exempted of goods and services in the limit of GST। यानी कि ऐसे गुड्स और सर्विसेज जो जीएसटी की क्राइटेरिया से कैटेगरीज से एग्जेम्प्टेड है, उनके अलावा जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो जीएसटी की कैटेगरीज में आते हैं, उनके ऊपर ये टैक्स कलेक्ट किया जाता है। किसके थ्रू? सेलर के थ्रू। किससे कलेक्ट करेगा? परचेजर से। क्लियर है? अपन बात करते हैं इसकी कि इट इज चार्ज्ड बाय द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। इट इज GST is charged by the registered taxpayer in prescribed rates at prescribed rate। GST is charged by registered taxpayer at prescribed tax rate until the goods and services are reached at their final destination। It means क्या कहा अपन ने? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आर चार्ज्ड बाय द रजिस्टर्ड टैक्सपेयर एट prescribed रेट। प्रिस्क्राइब्ड रेट का मतलब कि जो टैक्स रेट गवर्नमेंट ने इस एक्ट के अंदर रखी है, उसी प्रिस्क्राइब्ड रेट से चार्ज किया जाएगा। कौन करेगा? रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। अंटिल व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर रीच देयर फाइनल डेस्टिनेशन, जब तक वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाते तब तक चार्ज किया जाएगा। इट मींस, इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, मैं ये कहता हूं कि यहां पर एक जो अपन ने बीएसटी में भी पढ़ा है कि ये एक मैन्युफैक्चरर है जो कि गुड्स का प्रोडक्शन करता है। मैन्युफैक्चरर अपना गुड्स किसको सेल करता है? होलसेलर को। होलसेलर अपना गुड्स किसको सेल करता है? रिटेलर्स को। पढ़ा है अपन ने, रिटेलर्स को। और रिटेलर्स अपना गुड्स किसको सेल करता है? कंज्यूमर्स को। यानी कि अब अपन ने क्या कहा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आर चार्ज्ड बाय द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर एट prescribed rate until when goods and services are reach their final destination। फाइनल डेस्टिनेशन का मतलब है कि यहां से स्टार्ट हुआ और ये इसका फाइनल डेस्टिनेशन है जो इस गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा, यानी कि अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक की बात की जाती है। इट मींस मैन्युफैक्चरर गुड्स को, सर्विस को सेल करेगा होलसेलर को, तो मैन्युफैक्चरर गुड्स और सर्विस टैक्स चार्ज करेगा होलसेलर से। ये यहां पर जीएसटी चार्ज हो गया। जब होलसेलर अपना गुड्स रिटेलर को सेल करेगा तो यही होलसेलर जीएसटी चार्ज कर देगा। किससे? रिटेलर से। रिटेलर से चार्ज करेगा। और जब रिटेलर अपना गुड्स अल्टीमेट कंज्यूमर्स को सेल करेगा तो रिटेलर्स जीएसटी किस पे चार्ज करेगा? अल्टीमेट कंज्यूमर्स पर। और अल्टीमेट कंज्यूमर्स कौन है? फाइनल यूजर्स ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स को जो फाइनली यूज करते हैं। इट मींस ये आगे इसको रीसेल के पर्पज से नहीं खरीदते। मैन्युफैक्चरर से होलसेलर गुड्स परचेज करता है, किस पर्पज से? उसको रीसेल करने के पर्पज से खरीदता है। और होलसेलर रिटेलर को जब गुड्स सेल करता है तो रिटेलर किस पर्पज से खरीदता है? रीसेल करने के पर्पज से खरीदता है ना। लेकिन कंज्यूमर से जब रिटेलर से गुड्स परचेज करता है तो उसका पर्पज रीसेल करना नहीं होता। उसका पर्पज क्या होता है? उस गुड्स को यूटिलाइज करना, उस गुड्स को यूज में लेना। तो फाइनली जो गुड्स और सर्विस टैक्स था वो बियर किसने किया? अल्टीमेट कंज्यूमर्स में। और यहां पर अपन ने इनडायरेक्ट टैक्स की बात बताई थी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स बियर करते हैं। इनडायरेक्ट रूप से वो कंज्यूमर्स बियर करते हैं, मैन्युफैक्चरर बियर नहीं कर रहे। लेकिन डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर जो जिस गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, जहां पर बात करी जाती है, वो बियर करते हैं। डायरेक्ट टैक्स की अपन ने जब बात करी थी तो मैंने एक एग्जांपल में दे देता हूं कि इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। क्यों है इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स? क्योंकि इनकम टैक्स अल्टीमेट कंज्यूमर्स की या इंडिविजुअल की इनकम के ऊपर चार्ज किया जाता है। यानी कि जिस इनकम का जिसने प्रोडक्शन किया था, जिस इनकम को जिस इंडिविजुअल ने जनरेट किया था, वो उसी की इनकम पर चार्ज किया गया। यानी डायरेक्टली वो उसकी इनकम के ऊपर चार्ज कर दिया गया। बियर कौन कर रहा है? एन इंडिविजुअल। इनकम को जनरेट किसने किया था? एन इंडिविजुअल ने किया था। डायरेक्ट टैक्स हो गया। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स का प्रोडक्शन किसने किया? मैन्युफैक्चरर ने। और डायरेक्टली बियर कौन कर रहा है? अल्टीमेट कंज्यूमर्स। यानी कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर तो बियर नहीं कर रहा, जिसने उस गुड्स को प्रोड्यूस किया है, जनरेट किया है, वो तो इसको बियर नहीं कर रहा। ये चीज कहलाती है अपनी इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी अपना कौन सा टैक्स हुआ? इनडायरेक्ट टैक्स।
तो अपन ने क्या बात कही कि जीएसटी इज ए कॉम्प्रिहेंसिवली इनडायरेक्ट टैक्स collected by the seller of goods and services in each time when goods are sold or services are rendered to the purchaser of goods and services. किससे कलेक्ट करेगा? परचेजर से. परचेजर कौन? रिटेल मैन्युफैक्चरर के बाद में होलसेलर. होलसेलर के लिए परचेजर कौन? रिटेलर. और रिटेलर के लिए परचेजर कौन? अल्टीमेट कंज्यूमर्स. तो जब मीनिंग की बात करी तो अपन ने एक चीज और कही थी कि जीएसटी इज चार्ज्ड बाय द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर at prescribed rate until when goods and services are reach their final destination. कि जब तक वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाती तब तक जीएसटी कंटिन्यूअसली बेसिस पर एक प्रेस्क्राइब्ड रेट के थ्रू चार्ज की जाती है. मीनिंग समझ में आया जीएसटी का? क्लियर है? जीएसटी कौन सा टैक्स होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है. इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर या गुड्स को प्रोड्यूस करने वाले प्रोड्यूसर्स बियर नहीं करते बल्कि अल्टीमेट कंज्यूमर्स बियर करते हैं. यही बताया था. और डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो अल्टीमेट जहां पर गुड्स का प्रोडक्शन होता है वहीं पर चार्ज कर दिया जाता है, यानी कि जो प्रोडक्शन होने वाले हैं वही उस टैक्स को बियर करते हैं. इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल इनकम टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जीएसटी. जीएसटी इंप्लीमेंट होने से पहले अपने यहाँ बहुत सारे तरीके के टैक्सेस थे. सेल्स टैक्स था, एक्साइज टैक्स थे, सेंट्रल सीएसटी थी, बहुत सारी चीजें थी. उन सबको अब मर्ज कर एक ही टैक्स बना दिया गया और वो क्या कहलाता है? जीएसटी. अब ये चीज समझ में आ गई कि जीएसटी बियर कौन करेगा? अल्टीमेट कंज्यूमर्स करेंगे. अल्टीमेट कंज्यूमर्स करेंगे. आगे की बात करते हैं कि जीएसटी के कैटेगरीज की बात करें कि जीएसटी की कैटेगरीज कितनी तरीके की होती है. कैटेगरीज ऑफ जीएसटी, या मैं यहां पर सिंपल चीज कह दूं कि टाइप्स ऑफ जीएसटी. जीएसटी कितने तरीके की होती है? सबसे पहले अगर बात करें तो अपन आ जाती है सेंट्रल जीएसटी. दूसरी आ जाती है स्टेट जीएसटी और तीसरी आ जाती है इंटीग्रेटेड जीएसटी. देखिए, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी. जीएसटी को अपन ने टाइप्स में बात किया तो इसको अपन जब सेंट्रल जीएसटी को होता है तो अब इसको शॉर्ट में लिखते हैं सीजीएसटी. क्या लिखते हैं? सीजीएसटी. स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है उसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं एसजीएसटी. और इंटीग्रेटेड जो जीएसटी होती है उसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं आईजीएसटी. क्या लिखते हैं? आईजीएसटी. जो प्रेस्क्राइब्ड रेट होती है जीएसटी की, अपन ने बात करी प्रेस्क्राइब्ड रेट की, तो प्रेस्क्राइब्ड रेट को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. सपोज किसी गुड्स के ऊपर अगर 10% की जीएसटी है, प्रेस्क्राइब्ड रेट कितनी है? 10%. तो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब हो गया 5% और दूसरा 5%. ये हो गया. अब बात करते हैं सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी की, यानी कि जो प्रेस्क्राइब्ड रेट होती है उसका आधा पोर्शन टैक्स के रूप में कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है. वो पैसा कहां जाएगा? टैक्स का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा. और उसका हाफ यानी कि 10% का हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया और 10% का हाफ ही किसके पास चला गया? स्टेट गवर्नमेंट के पास. जो अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा होती है, डिपॉजिट होती है, वो कहलाती है अपनी सीजीएसटी. और जो अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट के पास जमा होती है वो कहलाती है अपनी एसजीएसटी. यही तो है. अब यहां पर बात करें कि सीजीएसटी और एसजीएसटी कब इंप्लीमेंट होती है और आईजीएसटी कब इंप्लीमेंट होती है. तो यहां पर अपन कहते हैं कि व्हेन गुड्स एंड services are sale or rendered, services are sale or rendered in intrastate
और IGST क्या होती है? व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर सेल एंड और रेंडर्ड इन इंटरस्टेट। जब गुड्स और सर्विसेज को इंट्रास्टेट सेल और परचेज किया जाएगा तब CGST और IGST इंप्लीमेंट करी जाएगी। तब क्या करी जाएगी? CGST और SGST, सॉरी IGST नहीं, SGST इंप्लीमेंट करी जाएगी। लेकिन जब गुड्स को इंटरस्टेट सेल और परचेज किया जाएगा तब IGST इंप्लीमेंट करी जाती है। दोनों चीजें एक ही है। IGST भी दो पार्ट में डिवाइड होती है और CGST और SGST भी दो पार्ट में डिवाइड होती है। क्लियर है? अब अपन बात करें इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट। अपन ने दो चीज लिखी, एक लिखा इंट्रास्टेट, एक लिखा अपन ने इंटरस्टेट। इंट्रास्टेट क्या होती है? इंट्रास्टेट मैं ये कहता हूं कि व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर सेल और सर्विसेज आर रेंडर्ड विथ ए ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ स्टेट विदिन ए ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए स्टेट इज कॉल्ड इंट्रास्टेट। समझ में आई हमारी बात? क्या कहा? व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर सेल और रेंडर्ड विदिन ए ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए स्टेट इज नॉन एज इंट्रास्टेट। और दूसरा इंटरस्टेट, व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर सेल और रेंडर्ड बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए स्टेट। स्टेट की बात कर रहा हूं, कंट्री की बात नहीं कर रहे अपन। स्टेट की जब बात कर रहे हैं तब क्या कहा कि व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर सेल और रेंडर्ड बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए स्टेट आर नोन एज इंटरस्टेट। तो इंट्रास्टेट क्या बताया? व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर सेल और रेंडर्ड विदिन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए स्टेट आर नोन एज इंट्रास्टेट। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, मैं यहां पर यह कहता हूं कि ए एक सेलर है, बी को गुड्स सेल किया। ए का जो बिजनेस फॉर्म है वो कहां सिचुएटेड है? जयपुर में। लेकिन बी का जो बिजनेस है वो कहां सिचुएटेड है? उदयपुर में। उदयपुर और जयपुर दोनों सिटीज कौन से स्टेट में आती है? राजस्थान में आती है। यानी कि विद इन ए ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज आर सेल और रेंडर्ड। ए ने बी को कोई गुड्स सेल किया है, कोई भी अमाउंट का गुड्स अपन अजम्पशन कर सकते हैं, सेल किया है। लेकिन ए का बिजनेस सिचुएटेड कहां है? जयपुर में। और बी का बिजनेस सिचुएटेड कहां है? उदयपुर में। उस कंडीशन में इंट्रा स्टेट गुड्स सेल और सर्विसेज ही तो है। यही तो बताया था अभी कि गुड्स एंड सर्विसेज आर सेल और रेंडर्ड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए स्टेट, यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर अगर राजस्थान का अपन बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर अगर कोई गुड्स और सर्विसेज सेल करी जाती है तब वो चीज क्या कहलाएगी? इंट्रास्टेट सेल और सर्विसेज, इंट्रास्टेट सेल ऑफ गुड्स। और अगर इंटर स्टेट की बात करें तो यहीं पर मैं यहां पर ये कह देता हूं कि ए ने बी को जो गुड्स सेल किया, ए का बिजनेस कहां सिचुएटेड है? जयपुर में। और बी का बिजनेस कहां सिचुएटेड है? दिल्ली में। अब दो स्टेट आ गए सब। राजस्थान से गुड्स सेल हुआ, कहां पहुंचा? दिल्ली में, बी के बिजनेस पॉइंट पर। बी का बिजनेस ऑफिस कहां सिचुएटेड है? दिल्ली में। और जब ये दिल्ली में हुआ इट मींस ये कौन सा सेल हो गया? इंटरस्टेट सेल, इंटरस्टेट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, इंटरस्टेट सेल ऑफ गुड्स, यही चीज हुई। तो उस टाइम पर इंटरस्टेट हो जाती है और विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री अगर कोई गुड्स एंड सेल सर्विसेज की जाती है वो कहलाती है अपनी इंट्रास्टेट। इज इट क्लियर? जब इंटरस्टेट सेल और सर्विसेज होती है तब CGST और IGST चार्ज की जाती है, सॉरी SGST चार्ज की जाती है। जब इंट्रास्टेट कोई गुड्स और सर्विसेज का अगर सेल किया जाता है तब GST कौन सी चार्ज करी जाती है? इंट्रास्टेट, यानी कि CGST और SGST। लेकिन अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपन गुड्स एंड सर्विसेज की सेल करते हैं और करते हैं तब अपन कौन सी GST चार्ज करते हैं? IGST। क्लियर है? यानी कि टाइप्स की बात करिए अपन ने GST की, तो GST की टाइप्स के अंदर अपन ने बात करी सेंट्रल GST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। जब सेंट्रल और स्टेट की बात करी थी और इंटीग्रेटेड की बात करी तो अपन एक चीज कही थी कि जो भी परफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड टैक्स रेट होती है उसको अपन एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं।
दो पार्ट में इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हाफ अमाउंट इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रिमेनिंग हाफ अमाउंट इज कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यही चीज होती है। अब ये हाफ अमाउंट जो कलेक्टेड है वो आधी अमाउंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले ली, आधी अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट ने ले ली। सेम चीज यही है इंटीग्रेटेड जीएसटी में भी, हाफ अमाउंट इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रिमेनिंग हाफ अमाउंट इज कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कौन सा स्टेट? जिस स्टेट से गुड्स को सेल किया गया, यानी कि सेलर ऑफ स्टेट कलेक्ट करता है, ना कि बायर ऑफ स्टेट। क्लियर है? इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट क्या होता है? इंट्रा स्टेट अपन ने कहा कि व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर सेल्स और रेंडर्ड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए स्टेट आर नॉन एज इंट्रा स्टेट। और इंटर स्टेट when goods and services are sold beyond the geographical boundary of a state are known as interstate। अपन ने बात कर ली एग्जांपल के थ्रू। अब इसी चीज को अपन आगे एक और कहते हैं कि इनपुट जीएसटी। जीएसटी की जब बात करी जाती है तब इसको दो तरीके से कहा जाता है, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। व्हेन जीएसटी इज पेड बाय द परचेजर, व्हेन जीएसटी पेड बाय द परचेजर इज नॉन एज इनपुट जीएसटी। जब अब सपोज अपना एग्जांपल चल रहा था तो ए ने बी को जो गुड्स सेल किया, यहां पर परचेजर कौन है? बी है। तो बी जो जीएसटी की अमाउंट पेड करेगा, बी के लिए यह क्या कहलाएगी? इनपुट जीएसटी। बी के लिए यह क्या कहलाएगी? इनपुट जीएसटी। और यही चीज ए के लिए क्या कहलाएगी? आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी। अब बी ए के लिए ये आउटपुट क्यों है? क्योंकि जो टैक्स ए ने बी से कलेक्ट किया है, यानी कि वो टैक्स ए की इनकम तो नहीं है, वो क्या करना है? ए की लायबिलिटी है कि वो उस टैक्स अमाउंट को गवर्नमेंट को पे करे। तो वो चीज उसके लिए आउटपुट बन जाती है कि उसको ये आउटपुट, यानी कि उसने जो सेल की है, गुड्स का आउटपुट दिया है, उसके ऊपर जो टैक्स कलेक्ट किया है, वो टैक्स कलेक्ट उसके लिए आउटपुट जीएसटी बन जाता है। तो इनपुट जीएसटी के अंदर अपन ने कहा कि व्हेन जीएसटी पेड बाय द परचेजर इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी एंड व्हेन जीएसटी आर कलेक्टेड बाय द सेलर इज नॉन एज आउटपुट जीएसटी। क्लियर है? इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी क्या है कि व्हेन जीएसटी और टैक्स अमाउंट इज पेड बाय द परचेजर इज नॉन एज इनपुट जीएसटी एंड व्हेन द टैक्स और जीएसटी अमाउंट टैक्स अमाउंट are collected by the seller to the purchasers are known as output GST। क्लियर है? अब देखिए एक चीज और कर लेते हैं, अपन बात कर लेते हैं यहीं पर कि इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जीएसटी इज कैलकुलेटेड ऑन सेल प्राइस और इनवॉइस प्राइस आफ्टर डिडक्टेड both two types of discount, both two types of discount। अब अपन ने डिस्काउंट की बात करी थी अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर, तो डिस्काउंट को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से थे दो पार्ट? एक था ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा था कैश डिस्काउंट। यानी कि जब भी टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे, जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे, तो वो जो इनवॉइस वैल्यू है गुड्स की, इनवॉइस वैल्यू है उसकी इनवॉइस प्राइस पर, यानी कि उसमें से ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को डिडक्ट करने के बाद, यानी कि उसकी नेट सेलिंग प्राइस के ऊपर उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है?
कब किया जाएगा? नेट सेलिंग प्राइस के ऊपर इसका कैलकुलेशन किया जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, आफ्टर डिडक्टिंग बोथ टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, इज ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। क्लियर है? लेकिन अपने यहां सीबीएसई ने जो सीबीएसई बोर्ड ने जो सिलेबस के अंदर डाला है वो क्या किया है कि जो बच्चे न्यूली कॉमर्स में आते हैं, न्यूली स्टडी करते हैं अकाउंटेंसी की, उनके लिए ये कैश डिस्काउंट के बाद में जो डिडक्शन होता है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो अब बोर्ड ने क्या किया, उन स्टूडेंट्स के लिए यानी कि अपने सिलेबस के अंदर कैश डिस्काउंट के ऊपर जीएसटी का इंप्लीमेंट रखा ही नहीं है। अब इस चीज को एक एग्जांपल से समझो। मैं यहां पर यह कहता हूं कि ए ने बी को 10,000 रुपीज का गुड्स सेल किया एट ए 20% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट पर ए ने बी को 10,000 रुपीज का 20% ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर गुड्स सेल किया, यानी कि ए ने बी को कितने रुपए का सेल किया? 8,000 रुपीज की। नेट सेलिंग पर चार्ज किया जाता है आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, जीएसटी चार्ज किया गया एट द रेट ऑफ 10% पर एनम की रेट से जीएसटी चार्ज किया गया। अब ये 10% की रेट से चार्ज करने का मतलब है कि अपन इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 5% और एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 5%। यही तो है, और ये इंट्रा स्टेट सेल्स है। अब बात करें कि बी ने जो पेमेंट करना था वो पेमेंट विथ ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड में नहीं किया, यानी कि क्रेडिट सेल्स था, ए ने बी को गुड्स सेल किया, 10,000 रुपीज का गुड्स था, 20% ट्रेड डिस्काउंट पर सेल किया। ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कि ए बी को यह कहता है कि आफ्टर 10 डेज बी को पेमेंट करना है, आफ्टर 10 डेज बी को पेमेंट करना है, लेकिन बी ने 8 डेज में ही पेमेंट कर दिया। विद इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड बी ने पेमेंट कर दिया, यानी कि बी ने जब 8 डेज के बाद बी ए को पेमेंट किया तो ए ने उसको एडिशनल 2% कैश डिस्काउंट अलाउ किया। क्या किया? लेकिन ये कैश डिस्काउंट कब अलाउ किया? ऑन लेटर डेट। जिस डेट को ए ने सेल किया उस डेट को कैश डिस्काउंट की कोई बात नहीं थी, लेकिन जिस डेट को बी ने पेमेंट किया है ए को, उस डेट को इसने कैश डिस्काउंट की बात कर ली थी और अपना सबसे पहले कहा गया था, पर ऊपर लिख रखा है कि जीएसटी इज कैलकुलेटेड ऑन नेट सेलिंग प्राइस और इनवॉइस प्राइस आफ्टर डिडक्शन द बोथ टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, यानी कि यहां पर ट्रेड डिस्काउंट भी लेस होना चाहिए और कैश डिस्काउंट भी लेस होना चाहिए था। लेकिन जो जीएसटी अप्लाई किया गया, चार्ज किया गया, वो बिफोर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट चार्ज कर दिया गया। इन दैट केस व्हेन कैश पेमेंट मेड बाय बी टू द ए, द जीएसटी इज रिवर्स्ड ऑन कैश डिस्काउंट। उस कंडीशन में ये जो डिस्काउंट जीएसटी का होगा वो रिवर्स चार्ज कर दिया जाएगा। कौन सी अमाउंट पर? डिस्काउंट की अमाउंट पर, ओनली डिस्काउंट की अमाउंट पर। अब ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है अपने न्यूली जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए, हो जाता है ना कि पहले जीएसटी चार्ज करो फिर उसको रिवर्स चार्ज करो। कैश डिस्काउंट issued cash discount is allowed by the seller to the purchaser on later date। बाद की डेट में कैश डिस्काउंट अलाउ किया गया था, उस कंडीशन में ये क्या था कि इसको रिवर्स चार्ज किया जाना है। तो अभी सीबीएसई ने क्या किया अपने को बोर्ड के अंदर, उन्होंने इस चीज को एकदम इजी फॉर्म में लाने के लिए, भाई इजीली स्टूडेंट्स के ये चीज समझ में आ जाए, उन्होंने क्या किया, इसको कैश डिस्काउंट पर इंप्लीमेंट रखा ही नहीं है अपने सिलेबस में। अपने लिए एकदम इजी पैटर्न बना दिया बोर्ड ने। क्या कहा कि कैश डिस्काउंट को जीएसटी से अलग रख दिया। क्लियर है? लेकिन अगर एक्चुअल वे में अगर आप बात करोगे, आप देखते हो कि आप अपने घर पर पेरेंट्स को या बिजनेस में से किसी की चीज को भी देखते हो, सुनते हो, तो उनको ये चीज करते देखा होगा आपने। एक्चुअल इसका वे क्या है जीएसटी का? यही होना चाहिए, लेकिन एज ए स्टडी मटेरियल अपने को पढ़ने के हिसाब से इसको क्या किया गया है? एग्जम्प्टेड किया गया है। क्लियर है? तो आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा? जीएसटी का मतलब पढ़ा। जीएसटी कब अप्लाई करी गई थी? 1 जुलाई 2017 को की गई थी, किया गया था। जीएसटी का फुल फॉर्म पढ़ा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
नेचर वाइज जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जीएसटी के टाइप्स की बात करी तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बात करी थी। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या क्या होते हैं? व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए स्टेट आर नोन एज इंट्रा स्टेट। और इंटर स्टेट की बात करी थी तब क्या किया था? व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए स्टेट आर नोन एज इंटर स्टेट। और इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट के बाद में अपन इंटीग्रेटेड की बात कर ली थी, हो गई थी इंटीग्रेटेड। और लास्ट में अपन ने इसके कैलकुलेशन की बात करी। तो जीएसटी कैलकुलेट कब करते हैं? आफ्टर डिडक्टिंग बोथ टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। क्लियर है? अपनी और आगे की ऑनलाइन क्लास में अपन इसी को जीएसटी को एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।